वाशिम का रुख कर लेते हैं। वाशिम जिले में कल शाम मूसलाधार बरसात हुई और अब तक हो रही है। खेतों को काफी नुकसान हुआ है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। इस बीच किसानों ने फसल में खाद का इस्तेमाल कर फसल को बचाने की कोशिश भी की है, लेकिन भारी बारिश से खाद बह गई, किसानों की फसल बर्बाद होने लगी। साथ ही भारी बारिश के चलते कई ग्रामीण इलाके भी जलमग्न हो गए, काफी परेशानी हो रही है। तो शाम को ही भारी बरसात का पानी जिला के सामान्य अस्पताल के वार्ड नंबर 31 और 32 में घुस गया। इसके चलते मरीज और उनके परिजन सतर्क हो गए। शौचालय और आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैलने से नवजात सहित मरीज की बीमारी बढ़ने की आशंका बनी रहती है। दरअसल कई सालों से यही स्थिति बनी हुई है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि प्रशासन की उपेक्षा करता है और नाराजगी जाहिर कर रहे थे परिजन। नांदेड़ में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके चलते सड़कों पर पानी भर गया है, साथ ही लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। नायगांव तहसील में बादल फटने से खेतों में जल भराव होने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सड़कों पर भारी जल भराव होने से आवाजाही भी बाधित हो रही है। देखो घरों में पूरा पानी घुस गया, चारों घरों में सोने को जगह नहीं है। एक कैसा करना अभी आप बोलो। पानी निकलने के लिए कुछ जगह नहीं है? नहीं, कुछ भी जगह नहीं पानी निकलने का। ऐसे नगर पालिका को कुछ भी और व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। पूरा अंदर घरों में हाँ, पूरा अंदर घरों में पानी घुसे वाला है पूरा। महाराष्ट्र के नासिक के पेठ तालुका में छात्रों को नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। बारिश और नदी के जलस्तर बढ़ने से बच्चों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। इलाके के लोगों की सालों से मांग है कि यहां पर एक पुल बनाया जाए, लेकिन मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। परिवार के लोग कंधे पर अपने बच्चों को बैठाकर बच्चों को स्कूल तक पहुंचाते हैं। प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मदद होगी, उनके बच्चों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन अब तक यही तस्वीर बड़ी दुखदाई। तो नन्हे नन्हे बच्चे उफनती नदी में किस तरह से उनके परिजन उनको नदी पार कराते हैं और उसके बाद ये बच्चे पढ़ने जाते हैं। कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं ग्रामीण कि एक पुल यहां पर बना दिया जाए, पुलिया यहां बना दी जाए, लेकिन अब तक ये मांग अनसुनी है। और नांदेड़ में महाराष्ट्र में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब नांदेड़ के शिवसेना जिला अध्यक्ष दत्ता पाटिल कोकाटे ने भी भड़काऊ बयान दिया। शिवसेना ने जिलाध्यक्ष दत्ता पाटिल कोकाटे ने कहा था कि बगावत करने वाले विधायकों की गाड़ियां भी तोड़ दी जाएंगी और उनके चेहरे काले कर दिए जाएंगे। इसके बाद विधायक बाला कल्याणकर के समर्थक नारायण पाटिल ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में शिवाजी नगर पुलिस थाने में की। शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। शिवसेना ने जिलाध्यक्ष दत्ता पाटिल कोकाटे और सह संपर्क प्रमुख प्रकाश मारावार समेत 2 अन्य कार्यकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया है। काल शिवाजीनगर ITI चौकामध्ये ईडीच्या विरोधामध्ये आम्ही आंदोलन केलं होतं। त्या आंदोलनामध्ये ते म्हणतात की काहीतरी ध्वनी प्रदूषण झालं, तर आम्हाला असं काही वाटत नाही। आज जे सरकारच्या दुरुपयोग करून जे सत्तेत बसलेले लोक आहेत, दुरुपयोग करून चुकीचे गुन्हे दाखल करून आम्हाला 149 आणि 107 504 505 अ ब क असे केस लावून गुन्हे लावून मला आणि माझे संपर्क प्रमुख प्रकाशजी मारावर या दोघाला तहसील आणून पावबंद 107 ची नोटीस देऊन कारवाई करून आता आम्हाला जमानतीवर सोडण्यात आलेले आहे। आज नांदेड़ जिला शिवसेना के प्रमुख के ऊपर सत्ताधारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो
हमारे के ऊपर गुना दाखिल करने लगा है कि प्रक्षोभक भाषण किया की वजह से हम ये विनती करना चाहते हैं सत्ताधारी की सत्ता आज तुम्हारे है, कल हमारे आएंगे। हम जब उद्धव साहब 2.5 साल सत्य में थे, उन्होंने ऐसा सत्य का दुरुपयोग नहीं करा और विरोधों के ऊपर सम्मान का वागणूक दिया वाला आज हमारे ऊपर प्रक्षोभक भाषण दिए बोल के 504, 505 अ ब क ड 149 और 107 को गुना दाखिल करे। हम सत्ताधारी को और बंडखोर आमदार और खासदारों को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जिस तरह से शिवसेना की मुस्कटदाबी कर रहे हैं ये योग्य नहीं। और महाराष्ट्र में इस साल गणेश पूजनोत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर तक मनाया जाएगा। पिछले 2 साल कोरोना के कारण लगी पाबंदियां शिंदे सरकार द्वारा हटाए जाने के बाद मूर्तिकार समेत महाराष्ट्र के कई छोटे बड़े कारीगरों में भी खुशी है। पिछले 2 साल पाबंदियों के कारण लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गणेश पूजनोत्सव को लेकर एक कमेटी गठित की है। इसके रिपोर्ट के आधार पर अगले वर्ष तक पूजा में कई बदलाव भी किए जा सकते हैं। सरकार के फैसले से राज्य के सभी गणेश भक्त, गणेश उत्सव मंडल के लाखों पदाधिकारी और सभी मूर्तिकार बेहद खुश हैं। तो धूमधाम से मनेगा गणेश उत्सव। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गणपति की मूर्तियां तैयार होने लगी हैं। अलग अलग रंगों से संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है। इससे पहले कोरोना के चलते पूजा पर पाबंदियां थी, लेकिन अब कोरोना काल बीत चुका है और लोग हर्षोल्लास के साथ हर उत्सव मना रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो भी निर्देश दिए, एक समिति गठित करके उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर आगे जाके उसका ठोस निर्णय हो पाएगा। उनके निर्णय का हम सभी मूर्तिकार स्वागत भी करते हैं। इस बार जो गणेश उत्सव है वो बड़े धूम धड़ाके से और वो बड़े उत्साह से करने की आज्ञा सबको दी है, तो अभी सभी मूर्तिकार बहुत खुश है। तो हम में भी अभी जोश आ गया है और बहुत अच्छे तरह से हमारा काम चल रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।